Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your political science book. The name of the chapter is Outcomes of Democracy. हम 9th क्लास में भी ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम अपने प्रीवियस लेसन्स में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं दैट द डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव दैट इज़ अवेलेबल टू एनी कंट्री. बिकॉज जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं. जो पहला पॉजिटिव फीचर है वो है इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन. एज वी ऑल नो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रमोट करता है. जैसे कि हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ एट द एज ऑफ 18 और अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट. दैट मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग political equality among the citizen because any person who is rich or poor, it does not matter, that person have the equal right of voting. That is why democracy promotes equality among the citizens. So this is the first positive feature. जो next positive feature है वो है it enhances the dignity of the individual because every person, it does not matter that person is rich or poor or it belongs to whether Hindu religion or a Muslim religion or whether a higher caste or a lower caste, it does not matter, that person have a equal right of voting. That enhances the dignity of the individual. So this is the second positive feature. Next positive feature है बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जितने भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं. उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाती है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और बिफोर मेकिंग एनी लॉ. दैट इज़ वाई इतने सारे डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो एक्सपर्ट की नॉलेज होती है, वो सब भी इसमें इंक्लूड की जाती है. दैट इज़ वाई इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन सिर्फ एक एक रूलर है वो अकेले नहीं लेता है. इसमें जितने भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सब मिलके कंसेंसस के साथ ही डिसीजन लिया जाता है बिफोर डेलिब्रेटली डिस्कसिंग एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच दे वांट टू फॉर्म एनी लॉ. सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट जो पॉजिटिव फीचर है वो है इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. अगर किसी भी कंट्री में जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करती है, अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है एक पॉजिटिव फीचर ये है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बाय डिस्कशंस. कोई भी जो ऐसा मेथड है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं, ऐसे मेथड को आराम से डिस्कशन के थ्रू और एक अप्रोप्रिएट सबका एक्सपर्ट का ओपिनियन लेकर ही उस जो डिसीजन है उसको लिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है. तो ये एक पॉजिटिव फीचर है जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि डिक्टेटरशिप, उनसे एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नेक्स्ट जो पॉजिटिव फीचर है वो है इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. कोई भी मिस्टेक होती है उसमें करेक्शन की गुंजाइश होती है जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. इतने सारे पॉजिटिव फीचर्स की वजह से ही हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर एक डिलेमा है. डिलेमा ये है दैट द डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट समटाइम्स इट फेल्ट दैट इट इज़ नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. Because we think that democracy can solve all the socio-economic and political problems. कितनी भी इकोनॉमी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, क्या डेमोक्रेसी उसको सॉल्व कर सकता है? तो लेकिन हमको ये देखने से पहले डेमोक्रेसी जो है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका असेसमेंट करने से पहले हमको पहले ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इट नॉट अ पेनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द इकॉनमी. सो दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी कैन नॉट एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स बट येस इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो हमको ये समझना है कि जो डेमोक्रेसी है, जो उसके आउटकम्स हैं,
तो क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डेमोक्रेसी के, जो उनके जो फीचर्स हैं, जो उनके पॉजिटिव फीचर्स हैं, क्या एक्चुअल में वो अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं दे हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देम, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करते हैं थ्रू द वोटिंग प्रोसीजर। दैट इज़ वाई द पीपल इन द कंट्री हैव कंट्रोल ओवर देम। वेन एवर दे फाउंड दैट देयर लीडर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली फॉर देम और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, दे कैन रिमूव देम थ्रू द वोटिंग सिस्टम ओनली। सो जब भी इलेक्शन होता है कि उस टाइम पे भी ये लोग इनको हटा सकते हैं अगर इनके जो लीडर्स हैं जो इनको चूज़ किए थे वो प्रॉपरली इनके एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। सो दैट इज़ वाई जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत ही एक अकाउंटेबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इन डेमोक्रेसी सिटीज़न कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जो भी सिटीज़न होते हैं हमारी कंट्री के वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डेमोक्रेसी होती है इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट विच इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीज़न। दैट मीन्स दे आर आंसरेबल टू द सिटीज़न। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है जो कि लोगों ने चूज़ करी है और वो उनकी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है तो वो जो गवर्नमेंट है उनके लिए आंसरेबल है। किन के लिए? सिटीजन्स के लिए आंसरेबल है अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। सो दैट इज़ वाई इन डेमोक्रेसी इट प्रोड्यूसेस अ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस टू द सिटीजन्स, बिकॉज अगर जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हुई, रेस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है दैट मीन्स जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो सिटीज़न है वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जब वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे दैट मीन्स कि उनके लिए गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है और उसको वो इजीली हटा सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी रेस्पॉन्सिव इन अ डेमोक्रेसी। इसीलिए जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही होती है। डेमोक्रेसी में इट इंश्योर्स दैट द डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स या फिर प्रोसीजर को फॉलो करके ही लिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज कोई भी सिटीज़न जो हमारी कंट्री का है वो ये चीज़ चेक कर सकता है कि क्या जो भी डिसीजन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नॉर्म्स लिखे गए हैं या फिर जो भी प्रोसीजर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर कोई भी सिटीज़न ये चीज़ समझता है और ये चीज़ जानता है कि इसमें कोई भी जो डिसीजन लिया गया है या फिर गवर्नमेंट ने कोई भी जो लॉ बनाया है वो एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं बनाया है, तब वो सिटीज़न उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे एक बहुत ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो आउटकम है डेमोक्रेसी का दैट इट प्रोड्यूसेस ए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आंसर इज़ येस। Democracy produces a accountable, responsive and legitimate government which is not possible in dictatorship or any other alternative. So यहाँ पर हम असेसमेंट करेंगे तो डेमोक्रेसी में ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारी कंट्री में या फिर किसी भी एक कंट्री में चाहिए होती हैं लोगों को, ताकि जो लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो फुलफ़िल कर सके और जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए वर्क किया जा सके। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी है ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये जो आउटकम है डेमोक्रेसी का हम असेस करेंगे वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो जो रिकॉर्ड है 1950 से 2000 के बीच में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमको ये शो करते हैं दैट द डिक्टेटरशिप
हायर रेट ऑफ ग्रोथ, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट मीन्स कि अगर हम डेमोक्रेसी से कंपेयर करें डिक्टेटरशिप को, तो जो ये डाटा है, जो उनका जो रिकॉर्ड है 1950 से 2000 के बीच में, वो ये शो करता है कि जो डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ स्लाइटली हायर देन द ग्रोथ और द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बिकॉज जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है? जैसे कि साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, देन ग्लोबल सिचुएशन क्या है, देन किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या फॉलो की गई हैं, देन कोऑपरेशन क्या है, हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमको कितना कोऑपरेट करती हैं। तो इन सब पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो डिपेंड होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। लेकिन जहाँ पे हमने बात करी कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप में ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, but the difference in the rate of economic development between the less developed countries with the dictatorship and democracy is very less. That means कि कोई भी जैसे स्मॉल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमने यहाँ बात करी है, ये हमने बात करी है बिगर कंट्रीज़ की, लेकिन वहीं हम बात करें स्मॉल कंट्रीज़ की, दैट मीन्स जो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द डिक्टेटरशिप, यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे या फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। दैट मीन्स बेसिकली जो डिक्टेटरशिप है वो जो बिगर कंट्रीज़ हैं या फिर कह लीजिए जो थोड़ी सी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो रिज़ल्ट है डिक्टेटरशिप का वो बेटर आया है, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप है एक ही वहाँ पे रूलर है और वो डिसीजन बहुत ही फ्रिक्वेंटली ले सकता है, बहुत ही ईजीली जल्दी से ले सकता है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अप्लाई करना और ये सब करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन वहीं हम बात करें पुअर कंट्री की, और पुअर कंट्री में भी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की गई हैं, वहाँ पे जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हम ये बात कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर हम बात करें बिगर कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पे डिक्टेटरशिप बेटर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी जो है, जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट ओनली प्रमोट्स द पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रमोट करती है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इट डज नॉट प्रमोट द इकोनॉमिक इक्वालिटी। दैट मीन्स कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमको प्रोवाइड करती है, बट नॉट द इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है दैट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ लेस। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो डिफरेंस है रिच या पुअर के लोगों के बीच में वो कम है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रमोट करती है। दैट मीन्स जो वोटिंग राइट है सबको इक्वल दिया जाता है। लेकिन ये अगर हम रिकॉर्ड के थ्रू माने तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, दैट मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इज़ इंक्रीजिंग। जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है दैट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट सक्सेसफुली डिक्रीजिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर लैकिंग है, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इसमें थोड़ी सी लैकिंग हो रही है और यहाँ पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी।
Democracy accommodates various social divisions in the country. That is why it produces a harmonious social life. Democracy has the ability to handle social differences. जो भी हमारी कंट्री में कोई भी सोशल डिफरेंस है, जैसे कि कोई भी रिलीजियस डिफरेंस है, कोई लैंग्वेज का डिफरेंस है, या फिर कोई कास्ट का डिफरेंस है, कोई भी ऐसा डिफरेंस है, या फिर कोई डिवीजन है, या फिर कन्फ्लिक्ट है, उन सब को हैंडल करने की जो एबिलिटी है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही है, ना कि डिक्टेटरशिप या फिर दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है. बट टू अचीव दिस आउटकम, डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. दैट मीन्स ये जो आउटकम है उसको अचीव करने के लिए डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको दो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए. दैट मीन्स कि जो डेमोक्रेसी है इट इज़ अ रूल बाय द मेजॉरिटी, बट इट डज नॉट मीन दैट इट विल रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन, बिकॉज जो मेजॉरिटी है इट ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द माइनॉरिटी ओपिनियन शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल टेकिंग एनी डिसीजन. कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है. तभी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है इट कैन अकोमोडेट ऑल द सोशल डिविजन्स और ऑल द सोशल वेरिएशंस इन द इकॉनमी. और जो सेकेंड है वो है that the rule of majority, it does not mean the majority community would also rule in terms of religion, race, linguistic group and etc. जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हर तरह से रूल करेगी. दैट मीन्स रिलीजन के टर्म्स में भी वो रूल करेगी, या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है जो मेजॉरिटी में है वो रूल करेगा. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर इन दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन में ले तभी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट कैन अकोमोडेट ऑल द सोशल डाइवर्सिटी दैट इज़ प्रेजेंट इन द कंट्री. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे हम एक ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज जो कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको अकोमोडेट करने का काम जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे से करती है. नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है असेसमेंट का वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न. जो डेमोक्रेसी है इट इज़ अ सुपीरियर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द कंट्री. अगर हम बात करें कि बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है शुरू से ही एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है हायर कास्ट ने हमेशा इस पे डोमिनेट किया है और सबऑर्डिनेशन का एक कह लीजिए कल्चर ही रहा है, तो वहाँ पर जो एक डिग्निटी है, एक फ्रीडम है किसी भी सिटीज़न की, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने ये प्रमोट की है. वो कैसे प्रमोट किए हैं? बिकॉज जो विमेन है, आप कह लीजिए बिकॉज जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वहाँ पे विमेन को सेम इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. लेकिन अब जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जब हमारी कंट्री ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनी कंट्री में अप्लाई किया, हमने ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फॉलो जब करने लगे, तो उसके बाद यहाँ पर एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया कि जो विमेन हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए और ये बहुत ही नेसेसरी हो गया फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी. और वहीं पे हम बात करें कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या फिर जो डिस्क्रिमिनेटेड जो कास्ट हैं जैसे कि SC, ST, OBC, उनका जो क्लेम्स है उसको भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है. जैसे कि अब जो उनके जो क्लेम्स हैं, दैट मीन्स जो क्लेम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है. जो विमेन है, विमेन राइट की हम जब बात करते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है. तो जो भी डेमोक्रेसी है उसने ये इन लोगों के लिए, जो विमेन हैं उनके लिए, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए ये बहुत ही एक उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोवाइड करी है डेमोक्रेसी ने. दैट इज़ वाई ये इन लोगों को जो डिग्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये जो डेमोक्रेसी है लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करती है. इसीलिए जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन है इट बिकेम अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी.
बहुत ही असेंशियल हो चुका है। तो ये जो है, जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ वेरी सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बिकॉज़ ये बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोवाइड करता है, जो कि लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो सोशल डिवीज़न है, उनको भी इकॉनमी में रिड्यूस करता है। तो ये चैप्टर जो है ये अभी ओवर होता है यहाँ पे। I will start new chapter in the next class. Till then, goodbye and take care.